हेलो एवरीवन। मैं नरेंद्र आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। देखो, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सर सीएपीएफ एग्जाम। ये सीएपीएफ एग्जाम है सर, जो भी हुआ था, कल ही एग्जाम हुआ है सीएपीएफ का। उसके बारे में बात कर रहे हैं सर अभी ना पूरा। तो उसके डिस्कशन करने वाले हैं उसका, और टू द पॉइंट सर, सीधा अपन लोग कट ऑफ की बात करेंगे और पेपर का लेवल क्या था उसकी बात करेंगे। पूरा वही पेपर है सर, सब कुछ ही सारी चीज़ें देखें, सारे क्वेश्चन एनालाइज करने के बाद में सब कुछ पूरा पेपर। तो उसके बाद जो एक चीज़ समझ में आई वो यही है कि यूपीएससी ने ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया है कैसा भी। पेपर मॉडरेट ही था सर, ये आपको समझना होगा। पेपर का अगर मैं लेवल की बात करूँ तो लेवल जो था अपना वो मॉडरेट ही था। उसमें किसी भी तरह का बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। देखो, हुआ क्या है, पहले वाले एग्जाम से थोड़ा सा लेवल ऊपर करने लगे हैं वो। यानी इसमें 20 क्वेश्चन तो ऐसे थे, 20% के आसपास, जो बहुत ही इजी थे क्वेश्चंस। उसके ऊपर आपको दिमाग लगाना पड़ रहा था सर। तो 20% सिंपल सा मतलब क्या हुआ, 50 के आसपास, जो 125 में से जो 25 एक क्वेश्चन है आपके, तो 50 नंबर के क्वेश्चन तो सबको आ रहे थे, बहुत इजीली आ रहे थे, बहुत इजीली सब नहीं किए होंगे सर। उसके बाद थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा था थोड़ा सा ऊपर जाने के लिए। लेकिन अगले जो, मतलब आपको 21% से लेके और 45% तक के जो क्वेश्चन थे, वो थोड़े से उसमें आपको सर ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रही थी एक लेवल पे, मतलब आपको दिमाग लगाना पड़ रहा था, जिसमें आपको थोड़ी सी स्टडी की जरूरत थी, पढ़ाई की जरूरत थी थोड़ी सर, अच्छे लेवल की। क्वेश्चंस थोड़े से डेप्थ में पूछे हैं उन्होंने, हर सब्जेक्ट में, चाहे वो पॉलिटी हो, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री है अपनी, उन सब के सब में कुछ कुछ क्वेश्चन ही इजी है सर, सिर्फ 20%। 10 में से 2 सवाल इजी है बस, बाकी 8 सवाल दिमाग लगाना पड़ रहा है आपको। 4 से 5 में बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है, 3-4 सवाल आपको स्किप करने ही करने थे। तो एवरेज जो निकल के आ रही है पूरी कहानी सर, वो ये कि जो 125 है ना, उसमें से तकरीबन 30 से 40 सवाल ऐसे थे जो आपको छेड़ने नहीं थे बिल्कुल भी। उसका रीजन है, जो बच्चा साइंस का रहा होगा उसने साइंस के क्वेश्चन ज्यादा किए होंगे, बीएससी वाले बच्चे, बीटेक वाले ने, उसके हिस्ट्री नहीं हुई होगी, इकोनॉमिक्स नहीं हुई होगी बीएससी वाले से। लेकिन जो बीए के बच्चे हैं उनसे साइंस नहीं हुई होगी। तो एवरेज जो सबका निकल के आता है ना, जैसे सब बच्चों से हमारी बात हुई है, जितने भी स्टूडेंट्स एग्जाम देके आए उन सबसे, तो उन्होंने कहा, बोले सर 30 to 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्हें टच नहीं करना था बिल्कुल भी, जो नहीं किए हैं। यानी एवरेज जो अटेम्प्ट है ना, जो बच्चों ने अटेम्प्ट किया है सर, तो वो कितना निकल के आ रहा है अपना। देखो, कट ऑफ सभी डिसाइड होती है सर, तो वो निकल के आ रहा है 125 में से एवरेज जो कट ऑफ जो लोगों ने अटेम्प्ट किया ना, वो किए हैं सर 80 से 85 क्वेश्चन। ये इतना एवरेज किया है सर। इसमें से 10 से 15 सवाल गलत मान लो सर, 15 गलत मान लेते तो 70 बच रहे हैं अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के। लेकिन सर अगर हम जैसे नीचे आते हैं तो एवरेज जो बच रहे हैं ना बच्चों के, वो बच रहे हैं 50 सवाल के आसपास, 50 से 55 के बीच में। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन बच रहे हैं सर इतने। तो कट ऑफ कितनी हुई सर, 100 से 110 के बीच में। अब देखो, कट ऑफ कैसे डिसाइड की जाती है, वो नंबर ऑफ सीट्स पे बहुत डिपेंड करता है, ध्यान रखना सर। उसके लिए अपना एक छोटा सा एनालिसिस है सर, बहुत बेसिक सा। 2022 के अंदर जो सीट्स थी, 2233 सीट थी, तो कट ऑफ गई है आपकी। ये कट ऑफ किसकी बात कर रहे हैं हम, जनरल कैटेगरी की, ध्यान रखना सर। ये जनरल की बात हो रही है पूरी, कट ऑफ किसकी है ये, जनरल की कैटेगरी है ना, ये जनरल की बात हो रही है सर। जनरल का सिंपल सा मीनिंग सर, अनरिजर्व जो कैटेगरी होती है आपकी, ये मैं बात कर रहा हूँ सर यहाँ पे जनरल कैटेगरी की। अनरिजर्व जो होती है अपनी ना, 135 कट ऑफ गई थी। लेकिन जैसे ही सीट बढ़ी, कट ऑफ सर सीधा 16 नंबर नीचे आ गई है। तो -16 हुई है सर यहाँ पे कट ऑफ, सीधा 135 से 119 आ गई है। क्योंकि सीट्स लगभग 100-120 सीट बढ़ गई थी अप्रोक्सीमेट सर। यहाँ वापस से 150 सीट बढ़ी है, 150 सीट वापस से बढ़ी है, तो अपन समझ सकते हैं इस चीज को कि कट ऑफ जो है वो 119 से कितनी कमाने वाली है। सर किसी भी कंडीशन में कट ऑफ जो है 112 प्लस माइनस सर, +- 5, इससे ऊपर नहीं जाने वाली, आप देख लेना बोले, ये 100%। जिस किसी के भी सर 120 बन रहे हैं ना, 115 भी बन रहे हैं, वो एकदम निश्चिंत रहे, कोई लोड नहीं होने के साथ किसी भी तरह का। ये मैं बात कर रहा हूँ सर जनरल कैटेगरी की, अगर आपके 115 बन रहे हैं तो। देखो, जनरल और ओबीसी ज्यादा फर्क नहीं रहने वाला, 1 या 2 नंबर का फर्क रहने वाला है सर, क्योंकि पिछले काफी टाइम से ट्रेंड देखा गया है ये वाला। और ईडब्ल्यूएस में जरूर 2-3 नंबर, 5 नंबर का फर्क रह सकता है सर, वो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स डिपेंड करता है। एससी वालों को थोड़े से नंबर में और लिवरेज मिल जाएगा, 7-8 नंबर का। सर एसटी को और अगले 5 नंबर का और मिल जाएगा। तो जनरल से एसटी कट ऑफ में तो 12 से 15 नंबर फर्क रहने वाला है। और जनरल से एससी का जो फर्क रहने वाला है वो रहने वाला है आपका लगभग लगभग 10 नंबर का, 10 से 12 नंबर का। और वहाँ 15 नंबर का फर्क रहने वाला है। जिस किसी के 115 आ रहे हैं सर फर्स्ट पेपर में काट पीट के,
बच रहे हैं उसके, वो निश्चिंत रहे। 120 तो एकदम सेफ स्कोर है सर, 120 तो बिल्कुल सेफ है, ये तो बिल्कुल टेंशन है ही नहीं कैसी भी। 120 तो किसी भी कंडीशन में नहीं जाने, क्योंकि इस पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बच्चों को लग रहा था सर मैं बहुत ईजी है कर दूंगा इनको, लेकिन जैसे ही उन्होंने ऑप्शंस पढ़े हैं उन्हें लग रहा था वो टिक करते गए उसको। थोड़ा सा प्रेशर होता है टाइम का, भाई 2 घंटे में आपको 125 सवाल करने होते हैं, लेकिन सर जैसे ही उन्होंने देखा कि उसमें से एक क्वेश्चन स्टेटमेंट गलत था, और वो मोस्ट ऑफ दी लोगों ने क्या किया, ऑल ऑफ द ऑल ऑफ द ऑल ऑफ द, तीनों सही है, तीनों सही है, दो सही है, नहीं था ऐसा। कुछ कुछ क्वेश्चंस में यूपीएससी खेल गई है, ध्यान रखना सर, तो लोगों के क्वेश्चन गलत होने वाले हैं उसमें, अच्छे खासे गलत होने वाले हैं। मेरी अप्रोक्सीमेटली सर बिल्कुल किसी भी तरह की हाइपोथेटिकल बातें नहीं करते, ज़्यादा नहीं है, 60-70 बच्चों से बात हुई है जो एग्जाम दे के आए हैं सर इन 2 दिनों में, कल में और आज में। उन 60-70 ने जो कॉमन निकल के आया ना सबका, जो बहुत ब्रिलियंट बच्चा है जो आईएएस की तैयारी कर रहा है उसके बात अलग है सर, बट एवरेज जो निकल के आ रहा है ना बच्चों का, वो एवरेज नंबर सर उनके 100 से 115 के बीच में ही आ रहे हैं एवरेज के नंबर। एक बच्चे के हैं बस, एक या दो बच्चों के जो 120 25 30 क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन एवरेज 100 115 ही होने वाले हैं, 100 110 115। तो अपन इस पे ही जाएं सर, क्योंकि जैसे वो सब बच्चे हैं एवरेज, वैसे ही आप सब बच्चे हो जितने भी हैं, तो जितने भी एप्लीकेंट हैं सर, अगर आपका 115 स्कोर है तो आप बिल्कुल सेफ मार्जिन पे हो बिल्कुल, क्योंकि सर सीट्स बहुत ज़्यादा हुई हैं इस बार, तो मान के चले पिछली बार वाले से कम 8 से 10 नंबर तो कम बनते ही बनते हैं सर, तो 10 नंबर भी कम मानेगा तो 109 110 के आसपास, मैं 115 बोल रहा हूँ सर आपको, सेफ स्कोर बिल्कुल 115 आप बिल्कुल एकदम सेफ हो, उसके बाद आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये तो हुई सर फर्स्ट पेपर की बात। सेकंड पेपर के अंदर आपके किसी भी कंडीशन में सर, जो पेपर 2 है अपना, अगर आपके पेपर 2 के अंदर आपके किसी भी कंडीशन में सर, अगर आपका पेपर अटेम्प्ट पूरा हुआ है, अगर आपने पेपर पूरा अटेम्प्ट किया यानी 200 नंबर का अटेम्प्ट कर लिया है, और आपकी ग्रामर ठीक ठाक है, 45 मार्क्स में से जो कॉम्बिनेशन ग्रामर आती है उसमें से अगर आपके 25 नंबर भी आ रहे होते हैं, एवरेज आंसर एवरेज, तो कट ऑफ जो रहने वाली है ना इसकी सेकंड पेपर की, वो सर 75 टू 80 मार्क्स जिस किसी के बन रहे हैं ना, 75 से 80 नंबर जिस किसी के बन रहे हो सर सेकंड पेपर में। और बनने का मतलब कितना सा है सर, जो आपने अगर पेपर अटेम्प्ट पूरा किया है तो आपकी इंग्लिश थोड़ी ठीक ठाक है, आप अच्छा लिखते हो, अच्छे का मतलब है सर आपके कंटेंट, भले मैं हमेशा कहता हूँ सर बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं हो, लोग क्या करते हैं कंटेंट के चक्कर में लिखते ही पूरा नहीं है, अटेम्प्ट ही पूरा नहीं होता। आपने 200 नंबर का पूरा अटेम्प्ट किया है और आपकी ग्रामर सही है सर, आपकी ग्रामेटिकल एरर नहीं होती है, क्योंकि देखो बच्चा अगर तैयारी कर रहा है, ठीक ठाक तैयारी कर रहा है, तो उसने कंटेंट तो ठीक ठाक लिखा ही होगा सर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो 8th क्लास का निबंध लिख रहा है कोई भी, सिंपल सी बात सर। तो 75 से 80 इसमें और 115 वहाँ, जिस किसी के सर 190 अगर कट ऑफ रहने वाली है इसकी पूरी मिला के सर, 190 क्रॉस नहीं करेगी, 190 प्लस माइनस सेम कहानी सर 5, इससे ऊपर नहीं जाने वाली, आप देख लेना बोले। उल्टा सर मैं तो अगर एक सेफ मार्जिन लेके बताऊं आपको तो 180 ही रहने वाली है, मेरे अकॉर्डिंग तो 180 रहने वाली है, बाकी देखते हैं सर क्या रहता है फ्यूचर में आने वाले टाइम में क्या रहेगा। 180 और 190 तो सेफ स्कोर है, बिल्कुल सेफ है 100%, दोनों को मिला के, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 अगेन सर आपको पूरी कहानी बताई मैंने, 115 बिल्कुल सेफ है, कोई इशू नहीं है, 120 पे तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहो सर, इससे ऊपर तो कट ऑफ जानी नहीं है। अगर आपका सेकंड पेपर पूरा हो गया है तो आप 120 पे है तो आप फिजिकल तैयारी स्टार्ट कर दो, और इंटरव्यू के मॉक सेशन देना स्टार्ट कर दो, मॉक इंटरव्यू देना स्टार्ट करते हैं सर बिना किसी टेंशन के। ये है सिंपल सा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस को जब आप देखते हो ना तो सब क्वेश्चंस में सेम कहानी है, और इससे ऊपर नहीं जानी कट ऑफ सर किसी भी कंडीशन में, सारी गणित लगा लो आप भले कितना भी सर। कुछ लोग पता नहीं क्यों एक डराते हैं बच्चों को सर, कुछ लोग बोल रहे हैं 135 भी जाएगी, 140 जा सकती है, सर पॉसिबल ही नहीं है भैया, 135 40 का तो मतलब बहुत ज़्यादा हो गई सर, 140 से 135 140 तो बहुत ज़्यादा है, पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल नहीं पॉसिबल सर। आप भी यहीं हैं देख लेंगे सर यहीं पे ना, तो अपन इस पे निश्चिंत रहे सर, 115 पे, 115 से ऊपर कट ऑफ नहीं जानी। पेपर यूपीएससी का है भैया, जिस किसी के मॉक में नंबर अच्छे भी आ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे पेपर नंबर अच्छे नहीं आते, जो आप पेपर अटेम्प्ट करते हो थोड़ा सा प्रेशर होता है, 10% सवाल गलत ज़्यादा होते हैं अपने, सिंपल सी बात होती है सर, है ना। ठीक है सर, 115 मान के चले सर, 115 सेफ स्कोर है, बाकी खुद तो 110 12 वाला भी हो सकता है चांस, तो उसके भी हैं सर। ठीक है, ओके सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।